हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 का नाम है लिंग और वचन। अध्याय 5 लिंग और वचन। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इस चित्र में बताया गया है लड़का खेलता है, इधर है लड़के खेलते हैं। इस चित्र में बताया गया है कि बालिका पढ़ती है और इस चित्र में बताया गया है कि बालिकाएं पढ़ती है। यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक से ज्यादा लड़के हैं। यहाँ एक बालिका पढ़ रही है, यहाँ पर एक से ज्यादा बालिकाएं पढ़ रही है। आपने देखा कि लिंग व वचन के प्रभाव से संज्ञा शब्दों यानी कि लड़का, लड़के, बालिका, बालिकाएं के रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी कारण संज्ञा को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक लड़का था तो लड़का खेलता है, लेकिन एक से ज्यादा लड़के हुए तो लड़के खेलते हैं, यानी कि लड़का एक वचन और यहाँ पर लड़के हो गए बहुवचन में, जो कि संज्ञा शब्द है लड़का, इसीलिए संज्ञा को यहाँ विकारी शब्द भी कहा गया है। लिंग, श्याम फल खा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, बस जा रही है, सविता खेल रही है, गाय चर रही है, रेखा गीत गाती है। ऊपर लिखे पहले और दूसरे वाक्य से पुरुष जाति का तथा शेष वाक्यों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे श्याम फल खा रहा है तो श्याम शब्द को पढ़ने से हमें पता लग रहा है कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। इसी तरह से सविता खेल रही है तो सविता शब्द से हमें पता लग रहा है कि सविता स्त्रीलिंग का शब्द है। लिंग की परिभाषा हम जानते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी आदि। भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है और शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग के भेद, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, भाई, बालक, कुत्ता, शेर, घोड़ा, ताला आदि। स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, पत्नी, शेरनी, छतरी, बकरी, लड़की आदि। लिंग की पहचान, प्रायः पुरुष जाति के संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा स्त्री जाति के संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में लिंग निर्धारण के कुछ नियम हैं, कभी कभी इनमें अपवाद भी मिलता है। सामान्यतः तो हमको किसी शब्द को पढ़कर पता लग जाता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद माने गए हैं, यानी कि जो निश्चित हैं कि ये पुल्लिंग में ही आएंगे और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे गए हैं। हम उनके बारे में जानते हैं। पुल्लिंग की पहचान, निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। ये शब्द सदा पुल्लिंग ही कहलाएंगे, जैसे देशों के नाम भारत, चीन आदि, सागरों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि, वृक्षों के नाम आम, अमरूद, केला आदि, पर्वतों के नाम हिमालय, आल्पस, अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चावल, शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, सिर आदि, ग्रह नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल आदि, द्वीपों के नाम एशिया, यूरोप आदि, रत्नों के नाम नीलम, पुखराज आदि, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। तो ये सारे ऐसे नाम हैं जो सदैव पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम और मसालों के नाम। लिपियों में देवनागरी, रोमन, नदियों में गंगा, यमुना आदि, भाषाओं के नामों में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि, सब्जियों के नाम गोभी, मूली, भिंडी आदि और मसालों के नाम हल्दी, लौंग, इलायची। ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कि लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम निम्नलिखित है। हम आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे पुल्लिंग में है अश्व, अगर इसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो शब्द बनता है अश्वा। छात्र से छात्रा, श्याम से श्यामा इत्यादि शब्द बनते हैं। ई प्रत्यय लगाकर बनते हैं नर से नारी, दादा में ई प्रत्यय लगाया तो बनता है दादी। इसी तरह से ईया प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। गुड्डा, गुड्डा से गुड़िया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया। इका प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं?
बालक शब्द पुल्लिंग का है, यदि इसमें ई का प्रत्यय लगा है तो शब्द बना बालिका। इसी तरह गायक से गायिका, याचक से याचिका। इन प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। धोबी से धोबिन, पापी से पापिन, मालिक से मालकिन आदि। आनी प्रत्यय लगाकर जेठ से जेठानी, क्षत्रिय से क्षत्राणी आदि। आइन प्रत्यय का प्रयोग करके हम बना सकते हैं ठाकुर से ठकुराइन, लाला से ललियाइन आदि। त्रि प्रत्यय का प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं दाता से दात्री, नेता से नेत्री, निर्माता से निर्मात्री। इसी तरह से मति और वती लगाकर भगवान से भगवती, गुणवान से गुणवती इत्यादि स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं। नर की जगह मादा लगाकर भी कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे नर भालू, इसको यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम उसके आगे मादा भालू लिखेंगे। नर कोयल, मादा कोयल, नर गिलहरी, मादा गिलहरी। इसी तरह से कुछ बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे विद्वान का विदुषी, कवि का कवित्री, पुत्र का पुत्रवधू, भाई का भाभी, बैल का गाय, विधुर का विधवा। ये ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल भिन्न शब्द हैं, ये हमें याद रखने होते हैं।